नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कमल नगर में मदरसा सफा नूरुन्निसा लील बनात का वार्षिक जलसा और इस्तकबाल रमजान किया गया आयोजित। मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा तंज बोले उनकी कुर्सी खाली नहीं है। एनआईसी परियोजना एच डी कुमारस्वामी ने किसानों को मुआवजा नहीं देने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जनता ने किया शरद पवार की पीठ में छुरा घोंपने वाली राजनीति का अध्ययन। महाराष्ट्र में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी ने रेड मोड़ सुरंग को किया उद्घाटन। अब चीन और पाकिस्तान के और छूटेंगे पसीने। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, 2 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है व्यापार। अब समाचार विस्तार से। रविवार 12 जनवरी 2025 की शाम को बीदर के कमल नगर में स्थित मदरसा सफा नूरुन्निसा लील बनात का वार्षिक जलसा और इस्तकबाल रमजान आयोजित किया गया। यह जलसा बीदर के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के संरक्षण में और हजरत मौलाना अब्दुल समद की निगरानी में, हजरत मौलाना अब्दुल गनी खां बीदर की अध्यक्षता में और हजरत मौलाना एजाज उल हक उदगीर महाराज के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस जलसे के मुख्य अतिथियों में हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद लातूर महाराष्ट्र और बीदर के प्रसिद्ध युवा नेता व डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद अयान खान थे। इनके अलावा इस जलसे में मदरसा सफा नूरुन्निसा लील बनात के उलमा और तलबा के अलावा भारी संख्या में मिल्लते इस्लामिया उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद अयान खान और अन्य अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर उलमा इकराम ने संबोधित किया। केबी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के में अल्लाह ताला दिल से निकाल दे और हम सब उसको दिल से कबूल करने वाले बन जाएं। दुरूद पढ़ लें और अमल की गरज से सुने। हिफाजत दीन के लिए हमेशा हमेशा काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब मजमे ज्यादा दुआ इनको मिलती। कौम और मिल्लत के कायद उलमा हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, प्रोफेसर्स हों, लेक्चरर्स हों और वाकईतन ये दीनदार हों तो उनकी तायद भी होना चाहिए, उनके हक में दुआएं भी होना चाहिए। पीठ पीछे गीबत करना बहुत आसान, अच्छों के हक में पीठ पीछे दुआएं करना बड़ा मुश्किल। अब रोने धोने वाले नहीं मिलते। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तलोजा जो कि मुंबई से करीब में है, कोकन का इलाका है। वो बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 75 साल की होगी। मस्जिद लेकिन है वो अल्लाह की मखलूक और इतने अमल पर अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी क्योंकि उन्हें माफ करने के वास्ते बहाना ढूंढते। मगर हमारा दिल ऐसा है, 7 जन्म तक किसी गलती हुई तो उसको बोलते रहेंगे, उससे नहीं मिलेंगे, बल्कि और आगे हैं बदगुमानी अपने दिमाग में बिठा लेंगे। अब वो बदगुमानी बदजुबानी पर, जैसे मौलाना बोले, एक बड़ा मसला इस वक्त गीबतों का है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अपने पूरे नेक आमाल दूसरों के खाते में मुंतकिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है गीबत। नेकियां करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, सदका खैरात करो और दूसरों के खाते में अपनी नेकियां मुंतकिल करो। बुजुर्गान मोहतरम, दीन क्या है, इस्लाम क्या है? सरकार से पूछा गया इस्लाम क्या है, दीन का मकसद क्या है? एक लफ्ज में आपने समझा दिया दीन क्या है। इतनी छोटी नसीहत में बताया, अद्दीनु नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है, बदखाही का नहीं, गलत सोचने का नहीं, गलत। मकर संक्रांति का पावन पर्व मंगलवार 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इसी दिन महाकुंभ का पहला शाही स्नान भी होगा। ऐसे में मकर संक्रांति की अहमियत साल 2025 में और भी बढ़ गई है। मकर संक्रांति के दिन लोग तिल से बनी मिठाइयां खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और दोस्तों व करीबियों से भी मिलते हैं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को विज्ञान और अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार यह बहुत ही शुभ अवसर होता है।
इस दिन देश भर में कई लोग भक्ति भाव से पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की पुरानी परंपरा है। इस दिन आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ दिखाई देता है। मकर संक्रांति त्योहार के आगमन पर बीदर के बाजार में इस त्योहार में उपयोग की जाने वाली सामग्री और पकवान की चीजें, तरकारी, फ्रूट्स, गन्ना और ऐसी ही और भी चीजों की दुकानें लगाई गई है और लोग इस त्योहार के लिए इन सामग्रियों को खरीदने में लगे हुए हैं। यह हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास और धूमधाम से, श्रद्धा और लगन से मनाई जाती है और खुशियां बनती जाती है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रविवार को कहा कि उनकी कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन फिर भी पत्रकार ऐसी खबरें दे रहे हैं कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। सिद्धरामैया उन अटकलों पर तंज कस रहे थे जिसमें दावा किया गया था कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जल्द ही उनकी जगह ले लेंगे। प्रेस क्लब ऑफ बेंगलुरु पीसीबी अवार्ड 2024 में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं है, लेकिन पत्रकार अब भी लिख रहे हैं कि सीएम बदला जाएगा। मेरी कुर्सी खाली नहीं है, लेकिन वे अब भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। उन्होंने खबरें धारणाओं के आधार पर बनाई गई है, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि अगर लोग रात के खाने के लिए एकत्र होते हैं तो यह अटकलों पर आधारित खबर बन जाती है कि ऐसी चर्चाएं हुई होंगी। हालांकि हम किसी और चीज पर चर्चा कर रहे होते हैं, न कि खबर में बताई गई बात पर। वह मंत्रियों द्वारा आयोजित रात्रि भोज बैठकों का जिक्र कर रहे थे जो सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई थी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि रिपोर्टिंग करते समय वे समाज और स्वविवेक को ध्यान में रखें। सत्तारूढ़ कांग्रेस पर ताजा हमला बोलते हुए केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रविवार को पूछा कि पार्टी ने उन किसानों को मुआवजा देने के बारे में क्या फैसला किया है जिन्होंने वर्षों पहले बेंगलुरु मैसूरू एनआईसी परियोजना के कारण अपनी जमीन खो दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 22 वर्षों के बाद भी अपनी जमीन खोने वाले किसानों को मुआवजा नहीं देने के लिए अधिकारियों की लापरवाही की आलोचना की है। टीबी जयचंद्र की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार को पूरी परियोजना अपने हाथ में लेनी चाहिए। केपीसीसी मीटिंग कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचातान के बीच सोमवार को कांग्रेस विधायक दल, सीएलपी और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बीच रविवार को वरिष्ठ मंत्री इस मुद्दे पर बोलते रहे। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी में राजनीतिक घटनाक्रम इन बैठकों पर हावी रहेंगे, जिसमें एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मौजूद रहेंगे। लेकिन पार्टी सूत्रों ने बताया कि नेता 21 जनवरी को बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले महात्मा गांधी की शताब्दी समारोह पर पार्टी के कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों और विधायकों से कहा जा सकता है कि वे नेतृत्व के मुद्दे पर अपनी राय सार्वजनिक रूप से व्यक्त न करें, क्योंकि इससे सरकार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी दूसरे बालकनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के लगभग
एक महीने बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी की जीत ने 1978 में दिग्गज नेता शरद पवार के जरिए शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को समाप्त कर दिया है। शिरडी में राज्य भाजपा सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा की जीत ने 1978 में शरद पवार की तरफ से शुरू की गई अस्थिरता और पीठ में चूरा घोंपने की राजनीति को खत्म कर दिया। आप लोगों ने ऐसी राजनीति को 20 फुट जमीन में दफना दिया है। 1978 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना की थी। 40 विधायकों के साथ वसंत दादा पाटिल सरकार से बाहर हो गए और मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने 2023 में पार्टी को तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए, जिसमें भाजपा की भागीदारी थी। 2024 के राज्य चुनाव में भाजपा 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में उसकी सबसे ज्यादा सीटें भी है। पीएम मोदी ने ज़ेड-मोड सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस सुरंग के बनने के बाद लद्दाख जाना आना अब पहले से आसान हो जाएगा। साथ ही साथ भारतीय सेना के लिए ये सुरंग काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। अब सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण इस हाईवे को बंद नहीं किया जा सकेगा, यानी हमारी सेना पूरे साल इस सुरंग का इस्तेमाल कर सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच सकती है। इस सुरंग को ज़ेड-मोड सुरंग इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह अंग्रेजी के अक्षर Z के आकार की है। इस सुरंग के बनने के बाद अब 12 किलोमीटर की दूरी घटकर 6.5 किलोमीटर में सिमट गई है और इस दूरी को पूरा करने में महज 15 मिनट का समय लगेगा। इस सुरंग के खुलने से सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि अब किसी को भी सर्दियों के मौसम में यहाँ से गुजरते समय हिमस्खलन की वजह घंटों हाईवे पर फंसे रहने का डर नहीं होगा। आपको बता दें कि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने के बाद श्रीनगर लेह मार्ग साल भर खुला रहेगा। इस परियोजना का काम 2015 में मई में शुरू हुआ था। सुरंग तैयार होने का काम पिछले साल यानी 2024 में पूरा हुआ है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में आज कड़ाके की ठंड में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण कराए, ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े। जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो उनके अस्पताल की एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंची एक महिला को सीएम योगी ने आत्मीय संबल देते हुए कहा कि पीजीआई लखनऊ से एस्टीमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा सरकार देगी। और प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ सभागार में आयोजित जनता दर्शन में करीब 100 लोगों से मुलाकात की, एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज में आज से शुरू हुआ महाकुंभ 2025 जो फरवरी तक चलेगा। विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार इस आयोजन में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अनुमान लगाया है कि इस महाकुंभ से 2 लाख करोड़ से अधिक का व्यापार होने की उम्मीद है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह आयोजन भारत और विश्व में धार्मिक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इससे प्रयागराज और आसपास के शहरों में व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही रेलवे, वायु सेवाओं और सड़क परिवहन को भी बड़ी आय होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि क्योंकि दिल्ली देश का सबसे बड़ा व्यापारिक वितरण केंद्र है, इस दृष्टि से दिल्ली से प्रयागराज और आसपास के शहरों में लगभग 40,000 करोड़ मूल्य के सामान और सेवाओं की आपूर्ति होगी। अब फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक। और मेरा दीदी का नाम अरुणा है, हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राजमाता जिजाऊ जयंती के खास मौके पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के वर्णानगर में एक अनोखा और ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहां 11 एकड़ के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य रंगोली बनाई गई, जो अब विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रही है। इस रंगोली की खासियत इसकी विशालता है। लगभग 4.5 लाख वर्ग फीट में फैली इस रंगोली के लिए 35 टन रंगोली पाउडर का इस्तेमाल किया गया। इसे बनाने में 350 महिलाओं और छात्रों ने पूरे समर्पण के साथ हिस्सा लिया। यह रंगोली कोल्हापुर के पन्हाला शाहूवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कोरे की पहल पर बनाई गई। इस अद्भुत रंगोली को तैयार करने में करीब 15 से 20 दिन लगे। रंगोली बनाने की संकल्पना शिक्षक समीर काले की थी, जिन्होंने इसे साकार करने के लिए अथक मेहनत की। नवे परगांव स्थित तात्या साहेब कोरे मिलिट्री स्कूल के परिसर में यह रंगोली बनाई गई है, जिसे लोग बड़ी स्क्रीन के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस आयोजन में कोल्हापुर के कलेक्टर अमोल येडगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारियों की मौजूदगी रही। अधिकारियों ने इस भव्य रंगोली को विश्व की सबसे बड़ी रंगोली के तौर पर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। यह उपलब्धि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज की जाएगी। एप्पल के संस्थापक दिवंगत स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने आज महाकुंभ में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने पीले और भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे। लॉरेन पॉवेल के साथ आए अन्य लोगों ने भी पूजा की और जोरों शोरों से हर हर महादेव के नारे लगाए। बता दें कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाश आनंद गिरी महाराज ने लॉरेन पॉवेल को कमला नाम दिया है। वहीं प्रयागराज आने से पहले लॉरेन पॉवेल वाराणसी गए थे, जहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। लॉरेन के साथ निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाश आनंद गिरी महाराज भी मंदिर गए थे। प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। मेला क्षेत्र में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मेले में आई 2 महिलाओं ने सबका ध्यान खूब आकर्षित किया। दरअसल महाकुंभ आई इन दोनों महिलाओं को डर था कि वो खो न जाए। ऐसे में उन्होंने एक गजब तरकीब लगाई। इन दोनों महिलाओं ने एक रिबन लिया और उसे अपनी अपनी कलाई में बांध लिया। इसके बाद ये दोनों बिना किसी डर के मेले में घूमती नजर आई। कई हिंदी फिल्मों में हम लोगों ने अक्सर कुंभ के मेले में खोने का डायलॉग सुना है। ऐसे में मेले में आए लोगों के मन में खोने का डर होना लाजमी है। हालांकि प्रशासन ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में 10 अत्याधुनिक डिजिटल खोया पाया केंद्र स्थापित किए हैं। सभी केंद्रों में 55 इंच का एलईडी स्क्रीन लगाया गया है। इसे लाउड स्पीकर से जोड़ा गया है। इससे खोया पाया सामान और व्यक्तियों के बारे में आसानी से पता चल सकता है। इसलिए महाकुंभ के मेले में अगर आपका कोई अपना खो भी जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस इन केंद्रों पर चले जाएं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के कमल नगर में मदरसा सफा नूरुन निसा लील बनात का वार्षिक जलसा और इस्तकबाल रमजान किया गया आयोजित। मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कसा तंज, बोले उनकी कुर्सी खाली नहीं है। एनआईसी परियोजना एचडी कुमारस्वामी ने किसानों को मुआवजा नहीं देने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जनता ने किया शरद पवार की पीठ में छुरा घोंपने वाली राजनीति का अध्ययन, महाराष्ट्र में गरजे गृहमंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी ने रेड मोड सुरंग को किया उद्घाटन, अब चीन और पाकिस्तान के और छूटेंगे पसीने। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, 2 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है व्यापार। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।